आपने फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान को गले में काफिया पहने देखा। सलमान खान ने 1912 में आई फिल्म एक था टाइगर में भी काफिया पहना था। तुम जिस मिशन पे जाते हो कोई न कोई मारा जाता है। सलमान खान ने टाइगर 3 की रिलीज के बाद हीरोइन कटरीना को भी एक काफिया गिफ्ट किया। आखिर इन दिनों दुनिया भर में क्यों काफिया है चर्चा में? आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट और तमाम अरब देशों के लोग सिर और गले में एक स्कार्फ पहनते हैं जिसे काफिया कहते हैं। सिर और गले में पहने जाने वाला ये स्कार्फ दरअसल पहनने वाले को तेज धूप के साथ बालू और धूल से बचाता है। अब आपको बताते हैं कि काफिया इन दिनों क्यों है चर्चा में। इन दिनों काफिया चर्चा में इसलिए है क्योंकि गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। गाजा जुड़ा है फिलिस्तीन से और फिलिस्तीन जुड़ा है यासिर अराफात से। वही यासिर अराफात जिन्होंने वर्षों फिलिस्तीनियों की रहनुमाई की, वही यासिर अराफात जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के मुखिया थे, वही यासिर अराफात जिनके बनाए फतह ने उनके रणनीतिक मकसद को आगे बढ़ाया। तो वही यासिर अराफात अपने सिर पर हमेशा सफेद और काले रंग के चेक का काफिया पहने रहते थे। 1960 के दशक में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के मुखिया यासिर अराफात ने काफिया को फिलिस्तीन के मकसद और इसकी जीत से जोड़ दिया। काफिया पहने यासिर अराफात की ये तस्वीरें दुनिया भर में लोकप्रिय हुईं। भारत में 70 और 80 के दशक में यासिर अराफात की ये तस्वीरें हिंदुस्तानियों के जहन में जो तब चस्पा हुई वो आज तक पुरानी पीढ़ी की याद में अपनी जगह पर कायम है। लोग आज भी यासिर अराफात की इन तस्वीरों को नहीं भूल पाए हैं। आपको बता दें कि PLO मुखिया यासिर अराफात हमेशा एक ही तरह का काफिया पहनते थे, काले और सफेद रंग वाला चेक काफिया। दूसरे रंग के काफिये में यासिर अराफात को शायद ही किसी ने देखा हो। उन दिनों भारत नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का बड़ा सक्रिय सदस्य हुआ करता था। इसके सम्मेलनों में अक्सर यासिर अराफात अपना चिर परिचित काफिया पहने नजर आते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ यासिर अराफात की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। माना जाता है कि यासिर अराफात ने लगभग 40 साल पहले ये फैसला किया था कि फिलिस्तीनियों को काफिया पहनना चाहिए और उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत काफिया पहनना शुरू किया था। आपको बता दें कि काले और सफेद रंग के चेक वाले यासिर अराफात के काफिये का एक दूसरा वर्जन भी था। ये था लाल और सफेद रंग का। इसे PLO के मार्क्सवादी सदस्य पहनते थे। अब लाल और सफेद रंग के इस काफिये का मतलब बदल गया है। अब इसे हमास के आतंकवादी और उसके नेता पहनते हैं ताकि वो यासिर अराफात वाले फतह से अलग दिख सके। आपको बता दें कि फतह यासिर अराफात के संगठन का नाम था। ये तो काफिये से जुड़ी पुरानी बातें हैं। अब काफिया इसलिए चर्चा में है क्योंकि गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। फिलिस्तीनी जनता भी इसमें मारी जा रही है, इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो अब हो ये रहा है कि ज्यादातर अरब देश गाजा में हो रही इजरायली बमबारी के खिलाफ हैं और पश्चिमी देशों सहित एशिया के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायली विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में काफिया फिलिस्तीन समर्थन का एक लोकप्रिय प्रतीक बन गया है। जहां भी संभव हो रहा है वहां के नौजवान काफिया पहनकर फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। भारत में भी कर्नाटक के म्यूजिशियन TM कृष्णा ने हाल ही में फिलिस्तीन के समर्थन में काफिया पहना था और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी डाली थी। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में एक स्टोरी छापी थी जिसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे इजराइल हमास युद्ध के बाद काफिया लोकप्रिय हो रहा है। अखबार ने बताया था कि अमेरिका में अक्टूबर में बहुत ज्यादा काफिया बिका था। काफिया इन दिनों फिलिस्तीनियों के समर्थन का मजबूत चिन्ह बन गया है। एक जमाने में 1967 से 1993 के बीच जब इजराइल ने फिलिस्तीनी झंडे के लहराने पर रोक लगा दी थी तब फिलिस्तीन के लोग काफिया ही लहराते थे। एक और शख्स जिसका काफिया पहनना चर्चा में है, ये शख्स है ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई। खामनेई जानबूझकर सार्वजनिक सभाओं में काफिया पहनते हैं, खासकर यासिर अराफात वाला काफिया। जानकारों का मानना है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं फिलिस्तीन का दोस्त हूं और इजराइल का दुश्मन। भारत में इन दिनों सलमान खान का काफिया चर्चा में है। टाइगर 3 की उनकी हीरोइन कटरीना कैफ भी चर्चा में है, जिनके साथ उन्होंने फिल्म में काम किया है। सर पे धुन की सवार है, हंगामा बरकरार है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें। अगर आप न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल प्योर पॉलिटिक्स को YouTube पर देख सकते हैं। अब हमें आगे दीजिए। नमस्कार।